नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस जेड प्लांट के बारे में। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ही आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं और बरसात में ये बहुत ही फैलता है और बरसात में हम बहुत ही इजीली इसकी कटिंग लगा सकते हैं और बहुत जल्दी ये बढ़ती है। तो अगर हमारे पास गमले नहीं है तो हम कैसे इसकी कटिंग लगाएं, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। तो पहले इस पौधे के बारे में बात करते हैं। ये पौधा अगर एक बार हमारे गार्डन में आ जाता है ना तो फिर कटिंग कर कर के हम कई पौधे इसके बना सकते हैं। पौधे जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इसकी टॉपियारीज बना सकते हैं, हैंगिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग प्लांट भी रेडी कर सकते हैं। इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। फूल चाहे ये पौधा हमें नहीं देता, पर इसकी जो ग्रीनरी है, रसीली हरी हरी चमकदार पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। गार्डन में अगर हम इस पौधे को रेडी करते हैं तो ये देखिए, ये कटिंग्स मेरी मैंने कुछ बनाया था तो उससे ये कटिंग्स मिली मुझे। तो इसको अब गमला नहीं था तो मैं बिना गमले के, ये देखिए, एक प्लांटर मेरे पास खाली छोटा सा पौधा लगा हुआ है, तो इसके आसपास ही मैं ये वाली कटिंग्स लगा दूंगी तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगी। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और कुछ ही दिनों में इसकी रूट्स भी बन जाएंगी। फिर चाहे तो हम इनको अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं। तो इसके बारे में जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ ना वो कम है। इसको ग्रो करना इतना आसान है, 1 इंच तक की कटिंग भी हम हर मौसम में इसकी लगा सकते हैं, बिना किसी केयर के, बिना किसी खाद के आराम से चलती जाती है और हमारे गार्डन में फ्री की हरियाली भी देती है। पहले मुझे ये पौधा बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब से मुझे पता चला कि इसकी टॉपियारीज 5,000 तक की बिकती हैं, इसकी बॉन्साइज, तो फिर तो मैं भी इस पौधे की दीवानी हो गई। आखिर कुछ तो बात है ना इस पौधे में। फिर मैंने भी इस पौधे को लगाया, कटिंग कर कर के कई पौधे बनाए। बहुत अच्छा लगता है इस पौधे के साथ काम करना, इसको अलग अलग शेप देना। मैंने बहुत जगह इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इसको 5-6 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और फिर पत्तियां गिरानी शुरू कर देता है ये वाला पौधा। और इसको पानी भी बहुत कम चाहिए। तो आप भी अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर ऐड करें। हमारी छत पर बंदर बहुत आते हैं फ्रेंड्स, तो अगर ये पौधा हम अपने गार्डन में जगह जगह लगा देते हैं ना तो बंदर भी इस पौधे से छेड़छाड़ नहीं करते और हमारे गार्डन में फ्री की हरियाली भी बनी रहती है। कुछ मैंने ये भी बनाया था कटिंग कर कर के, एक मैंने टोपियारी बनाई थी और उसकी कटिंग्स बच गई। मैं इन कटिंग्स को फेंकूंगी नहीं, मैं इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लगा दूंगी और कुछ कटिंग्स मैं एक्स्ट्रा और ले रही हूँ। जो देखिए, ये बड़ा सा गमला है मेरे पास पड़ा हुआ, इसमें भी मैं ये कटिंग्स लगा दूंगी। कटिंग लगाने के लिए इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाली पत्तियां हैं कटिंग्स की, वो हमें हटा देनी चाहिए और हमें बरसात में सैंड में इसको लगाना चाहिए। इसकी सॉइल मिक्सचर में सैंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस गमले में मैं सैंड तो नहीं मिक्स कर सकती, पर मैं ऊपर ऊपर 1 इंच आधा इंच की लेयर सैंड की बिछाकर इस पे सारी ये कटिंग्स लगा दी। इसको कोई रूट हार्मोन्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिना किसी रूट हार्मोन्स के ऐसे ही बहुत अच्छी तरह जेड प्लांट ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर हम ये बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है पौधा। तो जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता पौधों को पानी देने का 10-15 दिन के लिए, तो ये पौधा 10-15 दिन तक भी जिंदा रह सकता है बिना पानी के। तो है ना कितना अच्छा ये पौधा। इसको तो मैंने बहुत जगह इसको ग्रो कर दिया है। इसकी देखिए, ये 1 इंच की कटिंग है ना, ये छोटी छोटी सी कटिंग्स ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। पहले भी मैंने कई कटिंग्स इसकी लगाई हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उस पर 10 दिन में ही रूट्स बन गई हैं। तो अब ये जो रूट्स बन चुकी हैं,
इन पौधों को मैं अलग करके दूसरे गमलों में भी लगा सकती हूँ। इस पौधे की अहमियत मैं अब समझी हूँ। कई गार्डनर तो ऐसे हैं जिन्होंने बस यही पौधा अपने गार्डन में रखा हुआ है, इसी का कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। कभी पीकॉक, कभी डॉल की टॉपियारी, कभी बाउल शेप टॉपियारी। वाह क्या बात है! इस अकेले पौधे से हम अपना गार्डन पूरे का पूरा खड़ा कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा पौधे खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, जब अंदर गार्डन में बहुत नुकसान करते हैं आकर, जब हम लेज़ी गार्डनर हैं तो इस पौधे को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई छाया करने का इंतज़ाम नहीं है, जैसे ग्रीन नेट लगाने का इंतज़ाम नहीं है, तो हम इस पौधे को ज़रूर लगा सकते हैं। आप भी अपने गार्डन में जो ये पौधा ज़रूर लगाइए, बड़ा मज़ा आता है इसके साथ काम करने में। किसी भी तरह की पॉट में इसको लगा सकते हैं। एक बार हम इसको किसी भी प्लांटर में अगर लगा देते हैं जहाँ थोड़ी धूप मिले, इसको 5-6 घंटे की बस इसको वहीं रख सकते हैं। गर्मी सर्दी बारिश में जेड को इधर उधर रखने का झंझट भी ख़त्म।